नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। कोटपुतली में किरतरपुरा क्षेत्र के बड़ियाली ढानी में 3 साल की बच्ची 20 घंटे से बोरवेल में फंसी है। बोरवेल 700 फीट गहरा है, बच्ची 150 फीट पर फंसी हुई है। न्यूज 21 के संवाददाता सतीश शर्मा ने मौके पर पहुंचकर बताया है कि बोरवेल में बच्ची तक पाइप के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बोरवेल में उतारे गए कैमरों में बच्ची का मूवमेंट नजर आया है। वे हाथ हिलाते हुए दिखाई दी। बच्ची के रोने की आवाज भी रिकॉर्ड की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। न्यूज 21 प्रार्थना करता है कि मासूम बच्ची चेतना सकुशल बाहर आ जाए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम भरतपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ववनपुरा रेलवे अंडरपास का शिलान्यास किया। संवाददाता राकेश तंवर ने बताया कि सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री बेडम ने कहा कि संसद में जो राहुल गांधी ने किया वह निंदनीय है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो इतने बड़े नेता एक गरीब परिवार के सांसद को धक्का मारते हैं, जिससे वह चोटिल हो जाते हैं। उनका यह कृत्य निंदनीय है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव 3 दिवसीय अलवर दौरे पर हैं। उन्होंने मिनी सचिवालय में राजीविका की राज सखी कैफे एवं कैंटीन का शुभारंभ किया। उसके साथ वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। मंत्री भूपेंद्र यादव ने जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लेकर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। न्यूज 21 के अलवर ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल ने बताया कि वन मंत्री भूपेंद्र यादव ढाई पैड़ी पर आयोजित चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के अनावरण समारोह में भी शामिल हुए हैं। वे कल खैरतल में दिशा की बैठक लेंगे। खैरतल में ब्लड टेस्टिंग मशीन का उद्घाटन करेंगे। 25 दिसंबर को प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव की मतदान के दौरान समरावता में हुए थप्पड़ कांड को लेकर उपजे विवाद के बाद नरेश मीणा सहित अन्य लोगों की गिरफ्तारी से नाराज लोगों ने आज खेरली बालाजी परिसर में बैठक आयोजित की। टोंक से हमारे संवाददाता राजेश सेन के अनुसार बैठक में 29 दिसंबर को नगर फोर्ट में प्रस्तावित बैठक को लेकर रणनीति तैयार की गई है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि समरावता प्रकरण में नरेश मीणा एवं अन्य लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, जिससे समाज में गहरी नाराजगी है। बैठक में 36 ग्राम पंचायत की कमेटियां गठित की गई। सभी ग्राम पंचायत में पीले चावल बांटकर 29 दिसंबर को प्रस्तावित बैठक से ज्यादा लोगों को बुलाने का आह्वान किया गया। हनुमानगढ़ जिले में 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। सुशासन सप्ताह के तहत जिला स्तरीय अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को सेवानिवृत्त IAS डॉक्टर SP सिंह, जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने संबोधित किया। कार्यशाला में सुशासन के प्रतीकात्मक संपर्क पोर्टल पर प्राप्त ग्रीवेंस को समयबद्ध निस्तारण करने और संतुष्टि लेवल को 90% से अधिक अर्जित करने वाले 7 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। क्रिसमस के त्योहार को जरूरतमंद बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए महिला संगठन शक्ति फाउंडेशन जयपुर के राजा पार्क स्थित श्री राम कृष्ण उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पहुंची। सांता क्लॉज का प्रेम खुशी का संदेश लेकर उपहारों के साथ बच्चों के बीच पहुंची शक्ति फाउंडेशन के सदस्यों ने इसे एक फेस्टिवल का रूप दिया, जिसमें बच्चों के लिए न केवल खाने पीने की स्टॉल लगाई गई बल्कि झूले और खेल के जरिए बच्चों में क्रिसमस फेस्टिवल की मूल भावना, आशा एवं आनंद को भी साकार किया। इस मौके पर शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर सोनाक्षी वशिष्ठ, संस्था की सदस्य शैल शर्मा, शिखा मेहरा, हिना ठाकुर दसयानी, श्रुति लूथरा, अनुपमा अग्रवाल, आर्ची हल्दिया, मीनल खंडेलवाल, ज्योति शर्मा, रश्मि बहेती, निशी ढींगरा, ऋषा गुप्ता, पूनम थिरथानी और रमा सुरोलिया भी उपस्थित रही। शक्ति फाउंडेशन का यह आयोजन जरूरतमंद बच्चों में खुशियों का संचार करने के साथ ही उन्हें एक सकारात्मक परिवेश उपलब्ध कराने का भी प्रयास रहा। जयपुर से अमित सिरोहिया की रिपोर्ट। देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव के मतदान के तहत समरावता कांड एवं SDM थप्पड़ कांड में जेल में बंद रहे नरेश मीणा सहित अन्य लोगों की रिहाई को लेकर प्रस्तावित महापंचायत पर रोक लगाने को लेकर कस्बे वासियों ने कलेक्टर SP के नाम नगर फोर्ट, तहसील कार्यालय व थाना अधिकारी को ज्ञापन दिया। टोंक से हमारे संवाददाता राजेश सैन ने बताया कि 29 दिसंबर को नगर फोर्ट में समरावता कांड को लेकर महापंचायत प्रस्तावित है। इसमें अधिक संख्या में लोग आएंगे, जिसमें नगर फोर्ट में माहौल खराब होने की पूर्ण संभावना है। समरावता में कांड हुआ वैसी ही घटना नगर फोर्ट में भी हो सकती है, जिससे यहाँ के लोगों में बहक का माहौल है। महापंचायत और नगर फोर्ट मुख्यालय से अन्य स्थान पर कराया जाए। नगर फोर्ट में किसी प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए। कोटा शहर की गुमानपुरा थाना पुलिस में 36 लाख रुपए की लूट करने वाले
एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजीव चोपड़ा उर्फ शेरा फिलगंज बाजार के पास लुधियाना पंजाब का रहने वाला है। संवाददाता फरीद खान के अनुसार पुलिस टीम ने राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के अलग अलग जिलों में करीब 3000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले। डीएसपी योगेश शर्मा ने बताया कि वारदात के बाद पुलिस की विशेष टीम आरोपियों की तलाश में जुटी थी। खबर हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत सोनडी से है, जहां श्री श्याम गौशाला समिति सोनडी में 12वां वार्षिकोत्सव समारोह के तहत कलश यात्रा के साथ श्री राम का शुभारंभ हुआ। सुबह 11:15 पर पंडित सुरेंद्र शास्त्री के द्वारा पूजा पाठ करने के बाद ठाकुर जी मंदिर से कलश यात्रा शुरू होकर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी, जहां जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कथावाचक सुनीता रामेश्वरी जैतपुर से हैं, जो उन्होंने श्री राम कथा की शुरुआत हनुमान चालीसा के साथ की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में थेकड़ा इलाके में एक लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया है। थेकड़ा रोड से गुजरने वाले एक युवक ने लेपर्ड को क्रॉस करते हुए देखा। संवाददाता फरीद खान के अनुसार लेपर्ड की सूचना पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम को लेपर्ड के पग मार्क मिले हैं। इसके साथ ही इलाके में दहशत का माहौल है। सोशल मीडिया पर भी लोग एक दूसरे को इस इलाके से निकलने के लिए मना कर रहे हैं। लाड़पुरा फॉरेस्ट रेंजर इंद्रेश ने क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जो लोगों ने बताया है, जिस हिसाब से पग मार्क देखे हैं, वो लेपर्ड हो सकता है। ये घटना तो शाम को 6:30 बजे की बताई जा रही है। 6:30 बजे के आसपास किसी ने देखा था यहाँ से। यही इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि 6:30 हमने पग मार्क्स देखे हैं और किसी ने भी यहाँ पे हमारी टीम ने अभी तक विजुअलाइज नहीं किया है, देखा नहीं है लेपर्ड को। तो अभी हम लोगों को यही समझाइश कर रहे हैं कि रात का टाइम है, अपने घरों में रहिए और सिंगल मूवमेंट मत कीजिए, ग्रुप में मूवमेंट कीजिए। कितने लोगों की टीम आई है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ कम से कम 20 लोगों की टीम है यहाँ पर और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन हो चुका है। वो पेट्रोलिंग करते रहेंगे रात को, उसका मूवमेंट कुछ भी ऑब्जर्व होगा तो आगे हम। रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी ने सोमवार को जालौर जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवांडे को ज्ञापन सौंपकर जसवंतपुरा तहसीलदार की शिकायत की। विधायक ने ज्ञापन में बताया कि तहसीलदार जसवंतपुरा के द्वारा ग्राम पंचायत राजपुरा में खातेदारी भूमि में धनाढ्य राजनैतिक प्रभावशाली लोगों की बनी पक्की दुकानों को हटाने की कार्रवाई न करके असहाय, गरीब एवं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों द्वारा अपनी जीविकोपार्जन के लिए स्वयं की खातेदारी में बनाई गई कच्ची एवं अस्थायी दुकानों को राजनीतिक दबाव में आकर अन्यायपूर्वक तरीके से हटाने की कार्रवाई कर रहा है, जिसे रुकवाया जाए। ब्यावर के बदनौर से बड़ी खबर है, जहां थाना प्रभारी पर एसीबी की गाज गिरी है। एसीबी ने थाना अधिकारी सहित एक कांस्टेबल पर रिश्वत लेने के आरोप में कार्रवाई की। हमारे संवाददाता परमवीर सिंह कटार ने बताया कि एसएचओ और कांस्टेबल मौके से फरार हो गए हैं। एसीबी की टीम दोनों की तलाश कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीएसपी राकेश वर्मा के निर्देशन में एक्शन लिया गया है। एनडीपीएस एक्ट में बंद आरोपियों को सहयोग करने की एवज में यह रिश्वत कांस्टेबल ने अपने परिचित कैलाश नामक छात्र के जरिए मांगी थी। उसका कोई भतीजा रामपाल बार थाने में एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार हुआ था। उस मुकदमे की तफ्तीश एसएचओ बदनौर नारायण सिंह जी कर रहे थे। तो 15 तारीख के बाद से उसको रिमांड पे ले रहे थे और परिवादी से मुलजिम के मारपीट नहीं करने, उसको जेसी कराने और दूसरे मुलजिम को अरेस्ट नहीं करने के लिए रुपयों की डिमांड की जा रही थी, 3 लाख रुपए की, जिस पर हमने कल सत्यापन कराया। तो सत्यापन के दौरान नारायण सिंह जी और अशोक कांस्टेबल ने बात करके मौके पर परिवादी से 40,000 रुपये तो ले लिए और कुल 1 लाख रुपए में ये तय हुआ कि साहब जो दूसरा मुलजिम है उसको भी रिमांड पे नहीं लेंगे, जेसी करा देंगे और इसके भतीजे को भी जेसी करा देंगे। इस पर आज बाकी के 60,000 रुपये देने का तय हुआ था। आज क्योंकि परिवादी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो हमने 5,000 की बाकी मुद्दा और कुछ पैसों की व्यवस्था करके 45,000 रुपये देने के लिए आज ट्रैप का आयोजन किया, जिस पर परिवादी की अशोक से बात कराई तो उसने आरजिया भैरव बालाजी मंदिर के पास वहाँ आने का कह दिया उसको परिवादी। तो उनको परिवादी को और सह परिवादी को वहीं छोड़ा हमने। वहाँ पर अशोक खुद नहीं आया, उसने एक स्टूडेंट को भेज दिया जिसको उसने पैसे दिलवा दिए। पैसे लेने के बाद हमने दस्तयाब किया। जब पूछताछ की तो पता चला ये अशोक नहीं है और ये तो उसके कहने पर ही आया था। उसने कहा था कि सामान ले आना। तो उस पर अशोक से वापस बात करवाने की कोशिश की तो उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। सारे हालात हमने अधिकारियों को बताए। हम तुरंत बदनौर थाने पर आए। एसएचओ और अशोक की तलाश की तो दोनों यहाँ थाने पर नहीं मिले। पड़ोस में एसएचओ के क्वार्टर पे तलाश किया तो वहाँ ताला लगा हुआ था। फिर पास में ही रहने वाले अशोक के मकान पर गए, वहाँ मकान मालिक को बुलाया, वहाँ जाके तलाशी पूछताछ की तो घर पे उसकी वाइफ मिली, अशोक भी नहीं मिला। तो दोनों जने मौके से फरार हैं।
इस प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो कैलाश गुर्जर को जो पैसे दिलवाए गए थे अशोक ने, वो हमने बरामद कर लिए हैं। कितने की? जो हमने 45,000 रुपये दिए थे फर्ज के अनुसार, वो रुपये पूरे रिकवर हो गए और अब हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अशोक की और नारायण सिंह जी की तलाश कर रहे हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम राकेश कुमार वर्मा, एसपी एंटी करप्शन ब्यूरो स्पेशल यूनिट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चाखू में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कक्षा 9 की 19 छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। वहीं 2 छात्राओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर भी दिए गए। फलौदी से हमारे संवाददाता अशोक कुमार पूनिया ने बताया कि काफी दिनों से छात्रों को साइकिल नहीं मिली थी। इस मुद्दे को न्यूज 21 ने प्रमुखता से उठाया था, तभी तो न्यूज 21 की खबर का असर हुआ और बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान प्रधानाचार्य भागीरथ राम, सारस्वत, बजरंग लाल, हरिराम, ओम प्रकाश, गोविंद राम, भंवर लाल, पत्रकार मनोज पंचारिया, श्याम मांजू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आज जयपुर में ब्लॉक स्पोर्ट्स क्लब के खिलाड़ियों द्वारा सांगानेर में आयोजित होने वाली रग्बी लीग प्रतियोगिता का पोस्टर विमोचन भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रवक्ता कटारा ने कहा कि आयोजित होने वाली प्रतियोगिता क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के लिए वरदान साबित होगी। कटारा ने कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से गांव से जुड़े खिलाड़ियों को एक समान अवसर प्रदान करने के लिए आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया। वे प्रतियोगिता के सफल आयोजन की बधाई भी दी। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने जैतारण के नजदीक बर डाक बंगला में जन सुनवाई की। मंत्री गहलोत ने आमजन की पेयजल, बिजली, सड़क, अतिक्रमण हटाने आदि विभिन्न समस्याओं को सुनकर तुरंत निस्तारण किया एवं ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को बताया तथा 4 लाभार्थियों को पालनहार योजना की स्वीकृति जारी की। जैतारण से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।